हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर चॉइस। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का 11th चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, तो इसमें बेसिकली दो ही फॉर्मूलाज हैं और आते क्वेश्चन हमारे पास 3 टाइप्स के हैं। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले फोकस करते हैं फॉर्मूलाज पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखूंगा, मैं ही लिखूंगा। तो सर्कल तो आपको पता होगा क्या होता है क्या नहीं होता है। बेसिक सर्कल तो आपको आता होगा, कोड क्या होती है, आर्क क्या होती है, रेडियस, डायमीटर, पेरीमीटर, सब कुछ आता होगा, है ना। तो स्टार्ट मैं करूँगा जो आपके यहाँ पे सिलेबस में है। क्या है, एक तो है आपका माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर या फिर माइनर आर्क, सॉरी माइनर सेगमेंट या फिर मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ, ये है हमारा माइनर सेगमेंट। ठीक है, माइनर सेक्टर। ठीक है, अब ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, ध्यान देना। यहाँ पे कोई एक एंगल बनेगा, उसको लेट्स सपोज थीटा मानता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे और क्या चीज़ है कि अगर जैसे आर्क, सॉरी सेक्टर बोलते हैं किसे, सर्कल है, आर्क बनाई मैंने, सेंटर से अगर इन दोनों को ज्वाइन करता हूँ तो एक सेक्टर बनाता है, एक टुकड़ा बनाता है, उसको हम बोलते हैं माइनर या फिर मेजर। अब माइनर क्या होगा, छोटे वाला, मेजर क्या होगा, बड़े वाला। ठीक है, तो अगर हमने एरिया निकालना हो, क्या निकालना हो, एरिया निकालना हो किसका, सेक्टर का, वो कैसे निकलता है, जो भी यहाँ पे एंगल फॉर्म होगा कंप्लीट 360 डिग्री में से, ठीक है, 360 डिग्री में से इनटू सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, बस ये चीज़ होगी। ठीक है, ये तो आ गया माइनर के लिए। ये किसके लिए आया, माइनर सेक्टर के लिए। अगर मान लो हमने मेजर सेक्टर के लिए निकालना हो, फिर क्या करेंगे, तो ऑपोजिट चले पड़ेंगे। सपोज हमने मेजर सेगमेंट सेक्टर के लिए निकालना हो तो फिर क्या करेंगे, मेजर सेक्टर के लिए निकालना हो तो हमें तो ये एंगल पता होगा। अगर दूसरा चीज़ है, अगर पूरे सर्कल में से ये सेक्टर माइनस कर दो तो मेजर सेक्टर का आ जाता है। अगर पूरे सर्कल में से ये माइनर का माइनस कर दो तो आ जाएगा हमारा मेजर का। एक दूसरा तरीका भी है, क्या करते हैं हम कि 360 में से वही एंगल माइनस कर दो। क्या बोला मैंने, 360 में से वो एंगल माइनस कर दो तो वही तो एंगल आने वाला है। 360 में से अगर ये एंगल माइनस करूँगा तो ये एंगल आ जाएगा, फिर पाई आर स्क्वायर लगा दो। बेसिकली ये फॉर्मूला इसी से बना हुआ है ना। तो ये था चीज़। अब सेक्टर क्या, सेगमेंट क्या होता है जी, कि सर्कल है हमारा और ऐसे कोड बनाई मैंने। ठीक है, ये होता है माइनर सेगमेंट और ये होता है मेजर सेगमेंट। निकालते कैसे, सेम यहाँ से। अगर मैं मेजर सेगमेंट में से, सॉरी यहाँ पे ध्यान देना, अगर हम माइनर सेगमेंट में से, ये जो चीज़ एक्स्ट्रा है, माइनर सेगमेंट में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दूँ, क्या बोला मैंने, माइनर सेगमेंट में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दूँ तो आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो आपको फॉर्मूला पता ही है, जो भी यहाँ पे ट्राइंगल लगेगा या फिर इक्विलेटर लग रहा है, चाहे राइट एंगल ट्राइंगल लग रहा है। ठीक है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर होता है इक्विलेटरल का, और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है राइट एंगल ट्राइंगल का, है ना। तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। क्या करना होगा, अगर सेक्टर का माइनर सेगमेंट का पूछा हो, सर्कल होगा ऐसा, सेक्टर बनाओगे, सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालोगे, उसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दोगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा सेगमेंट। अगर हमने मेजर सेगमेंट का निकालना हो, अगर हमने मेजर सेगमेंट का निकालना हो, उसके लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ अ सर्कल माइनस एरिया ऑफ अ माइनर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ अ सर्कल माइनस एरिया ऑफ अ माइनर सेगमेंट करेंगे तो पता लगेगा। ठीक है, ये लेंथ क्या चीज़ है भाई, ये लेंथ क्या चीज़ है, ये पढ़ते हैं। तो लेंथ ऑफ आर्क पूछी गई है, तो मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक एक आर्क है ए बी, यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, ए बी आर्क है। ठीक है, तो हमें इसकी लेंथ निकालनी है। तो एक तरह ये लग रहा है कि पेरीमीटर की तरह कुछ है ना, तो फिर से वैसे करेंगे, सेंटर में से ये एंगल बनाएंगे, पहले देखेंगे कौन सा एंगल है, उतने उतने एंगल की आर्क चाहिए होगी, किसमें से, 360 में से, इनटू एरिया पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr। ठीक है, बेसिकली करना यही है, बस ये जो चीज़ है ये बता दी जाती है कि किस पर्टिकुलर रीजन के लिए करना है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, मतलब पहला क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। सेक्टर का एरिया निकालना है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है और जो सेंटर से एंगल कितना सबटेंड कर रहा है, 60 डिग्री सबटेंड कर रहा है। लिखते हैं, चलो, ये है सर्कल। ठीक है, अब सेंटर पॉइंट ये मान लेता हूँ ओ, अब ये है रेडियस 6 है, मतलब अगर मैं यहाँ से ये और यहाँ से ये 60 डिग्री बनाऊँ, 60 डिग्री इतना इतना बनेगा,
और रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें एरिया ऑफ अ सेक्टर निकालना है, एरिया ऑफ अ सेक्टर निकालना है। सबसे पहले वही होता है, गिवन टू प्रूफ तो लिखना ही लिखना है, पर मैं डायरेक्ट सोल्यूशन पे आता हूँ। गिवन टू प्रूफ आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो क्या होता है एरिया ऑफ, माइनर की बात कर रहे हैं ना, माइनर की ही बात करेगा हमेशा ये। ठीक है, अगर मेजर की बात करेगा तो वहाँ पे मेंशन करता हो एरिया ऑफ अ माइनर सेक्टर कितना होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। यहाँ पे लिख दोगे ना, थीटा है 60, आर है 6, ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, 60 अपॉन 360 इंटू, अगर यहाँ पे आपके पास पाई की वैल्यू मेंशन है तो आप 3.14 ही पुट करोगे। अगर बाई चांस नहीं मेंशन है तो हमेशा आपने 22/7 मेंशन करनी है, पुट करनी है। ठीक है, इंटू आर की वैल्यू 6 है, यहाँ पे स्क्वायर है तो मैं 2 बार लिख रहा हूँ। ठीक है, 0 से 0 कटा, 1 से 6 कटा, अब 6 से 6 कटा, बचा क्या हमारे पास 22 इंटू 6 अपॉन 7। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर दो, 6 2 12, 12 को 11 से करूंगा तो 132 आएगा, 132 अपॉन 7, इनकी मल्टीप्लिकेशन। ये क्या आ चुका है, एरिया ऑफ सेक्टर आ चुका है। ठीक है, तो अब एक चीज़ का और ध्यान रखना, यहाँ पे सेंटीमीटर यूनिट गिवन थे, एरिया के लिए स्क्वायर यूज होता है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। बस इतना से ही क्वेश्चन था, और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपको। ठीक है, 2 या 3 मार्क्स में। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा कैसे करना है कैसे नहीं करना है। लगे हाथ, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्या चीज़ है, फाइंड द एरिया, फिर से एरिया निकालना है ऑफ अ क्वाड्रेंट। अच्छा, आपने 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या था, ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस थी, तो इसको आप फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते थे, इसको सेकंड ऐसे लिखते थे ना। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट आ गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट आ गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया, राइट। ऐसा ही कुछ करते थे। तो यहाँ पे क्वाड्रेंट बोला हुआ है, अब क्वाड्रेंट है, अब यहाँ पे कैसे यूज होगा वो देखते हैं। सर्कल तो बनाना पड़ेगा ना, सबसे पहले मैं सर्कल बनाता हूँ। अगर क्वाड्रेंट यहाँ पे यूज़ करने हैं तो मैं यहाँ पे ये चीज़ यूज़ करता हूँ, मतलब इस सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ठीक है, और हमें ये चीज़ भी पता होती है कि ये जो यहाँ पे जो एंगल बनता है हमेशा 90 डिग्री बनता है। क्यों, क्योंकि आपस में ये दोनों परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर का मतलब यहाँ पे एंगल कितना बनने वाला है, 90 डिग्री बनने वाला है। और सिर्फ एक ही क्वाड्रेंट के बाद बोली हुई है, ज़्यादा बोलता तो मेंशन करता। तो हमें क्या निकालना है, सिर्फ ये चीज़ निकालनी है, इसका एरिया निकालना है। और जहाँ पे सरकमफ्रेंस इसका दे रखा है, रेडियस नहीं गिवन है, तो इस सरकमफ्रेंस की मदद से हम रेडियस निकालने वाले हैं। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, हमें पता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है 2 पाई आर, और सरकमफ्रेंस हमारे पास 22 दे रखा है, तो 2 पाई आर। रेडियस निकालना है ना, तो 22 पाई को नीचे फेंक दूंगा, ये 11, तो रेडियस आ गया 11 अपॉन पाई। ठीक है, मैं पाई को इसलिए ना यहाँ पे ब्रेक कर रहा हूँ क्योंकि आगे डायरेक्ट यूज हो सकता है या फिर कट भी जाए, क्या पता। ठीक है, तो एरिया निकालना, तो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर या फिर क्वाड्रेंट लिखना पड़ेगा ना मेरे को यहाँ पे। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो आ गया ना यहाँ पे पाई, थीटा है 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू वैसे अभी नहीं रख रहा हूँ, क्यों, मेरे को यहाँ पे यूज होगा 11 अपॉन पाई इंटू 11 अपॉन पाई। देखो पाई से कटा पाई, ये 1 4 जा क्या आ गया यहाँ पे 1 अपॉन 4 यहाँ पे आया, 11 इंटू 11 अपॉन पाई यहाँ पे आया। यहाँ पे कुछ नहीं था तो ऐसे रखते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, 1 अपॉन 4 इंटू 11। अब मैं पाई को ओपन कर सकता हूँ, 22 अपॉन 7, तो 1 ये 2 बचा क्या 7 अपॉन 8। यही इसका आंसर है, एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। क्या मैंने कुछ गलत किया, 4 पाई 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 पाई, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। 2 2, अच्छा मैंने यहाँ पे गलती की, 11 से मल्टीप्लाई भी तो करना था, है ना, तो यहाँ पे ये चीज़ गलती करती, 77 अपॉन 8। अब डेसिमल में निकालना है नहीं निकालना आपके ऊपर है, नहीं निकालोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पे यूनिट लिखना जरूरी होता है। यहाँ पे अगर सेंटीमीटर यूज हुआ है तो यहाँ पे क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्यों, एरिया की बात कर रहे हैं इसलिए स्क्वायर आएगा। ठीक है, इजी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या चीज़ है,
लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड, चलो घड़ी बनाते हैं, घड़ी बनाई जाए, ठीक है, घड़ी बन गई, मिनट हैंड है और जिसकी लेंथ कितनी है 14 है, जिसकी लेंथ कितनी है मतलब एक तरह का रेडियस दे रखा है ये। फाइंड द एरिया स्वेप्ट, मतलब कितना कवर कर रही है बाय द मिनट हैंड इन अ 5 मिनट, 5 मिनट में वो कितना कवर कर रही है, ठीक है। तो अपने अंदाजे से ये आता है ना, तो 5 मिनट में ये लेके चलता हूँ, ठीक है। तो ऐसे ये और ये 5 मिनट इसने ऐसे कवर किए, ठीक है, 5 मिनट कवर कर रहे हैं, तो हमें मिनट का तो लेना देना ही नहीं है। अगर मुझे एरिया निकालना है तो मुझे चाहिए क्या होगा यहाँ पे, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर, यही चाहिए होगा, ठीक है। तो थीटा, एक तो थीटा चाहिए, एक रेडियस चाहिए, रेडियस हमारे पास है, मिसिंग क्या है एंगल, तो एंगल ही तो निकालना पड़ेगा मेरे को यहाँ से, ठीक है, एंगल निकालना पड़ेगा। तो एंगल कैसे निकालूंगा, 5 मिनट में कोई मिनट हैंड कितना डिस्टेंस कवर, सॉरी कितना एंगल कवर करती है वो निकालेंगे, देखते हैं। मिनट में निकालना है ना, तो 60 मिनट में मेरे को बताना 60 मिनट में कितना कवर डिस्टेंस कवर करती है, 60 मिनट में 360 डिग्री घूमती है, तो एक मिनट में कितना घूमेगी 360 अपॉन 60, एक मिनट में कितना घूमा उसने, काटा तो 6 आ गया है ना, 0 से गया 0 और ये 6, एक मिनट में 6 डिग्री घूमती है, तो हमें कितना मिनट चाहिए, कितना मिनट चाहिए, कहाँ गया ये, हमें कितने मिनट चाहिए 5 मिनट चाहिए, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों तरफ, 6 इंटू 5, तो 5 मिनट कितना कवर किया 30 डिग्री, तो एंगल हमारा आ चुका है। तो थीटा हमारे पास कितना था, यहाँ पे नहीं लिखता हूँ मैं, एरिया ऑफ सेक्टर, या फिर आप पूरा लिख सकते हो एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड, ठीक है। तो थीटा हमारे पास 30 डिग्री आ रहा है और रेडियस हमारे पास 14 है, ठीक है। तो पुट करते हैं 30 अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7, मैंने पहले बोला है अगर हमारे पास यहाँ पे पाई की वैल्यू नहीं गिवन है, 3.14 भरनी है या फिर कुछ करना है, तो हमेशा 22/7 लेना है, और यहाँ पे रेडियस कितना था 14, तो 14 इंटू 14, क्यों, क्योंकि स्क्वायर था वहाँ पे, 1 13, अब 1 2, इसके अलावा बनता क्योंकि 13 प्राइम है तो ऊपर नहीं है, 22 इंटू 2 इंटू 14 अपॉन 30, तो कितना आ गया 14 2 ज़ा 28, 28 2 ज़ा 56, 56 इंटू 11 बनता है 6 अपॉन 13, ठीक है। मेरे ख्याल से 13 नहीं 12 आएगा, 12 आएगा, मैंने गलत कर दिया, 3 2 ज़ा 16 आएगा ना, यहाँ पे 12 आएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे गलत हो गया, 2 1 ज़ा 2, 6 3 ऐसे 11, अब ठीक है ना, 11 इंटू 14 अपॉन 3 दैट इज़ 154 अपॉन 3, और सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आएगा एरिया, ठीक है। ये भी बहुत इजी था जैसे बाकी क्वेश्चन हमने किए, ठीक है। ऐसे सारे इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे जो एंगल था वहाँ पे बोल दोगे कि 30 डिग्री आ रहा है और ये 14 है, फिगर बनाना कंपलसरी होता है, अगर आप कोई भी मैथ्स का क्वेश्चन कर रहे हो फिगर बनाओगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग से टीचर भी अच्छे मार्क्स दे देता है, ठीक है। आई होप ये होगा, ठीक है। तो आगे करते हैं, अगला सवाल क्या है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कोड ऑफ अ सर्कल जिसका रेडियस 10 है, अच्छा कोड ऑफ अ सर्कल जिसका रेडियस 10 है, सबटेंडेड द राइट एंगल, देखो यहाँ पे लिखा राइट एंगल, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, थीटा आ गया 90 डिग्री एट द सेंटर, अच्छा थीटा भी आ गया रेडियस भी आ गया, फाइंड द एरिया ऑफ अ कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, देखो अब सेगमेंट की बात आ गई है, सेगमेंट की बात आ गई है तो सर्कल बनाएंगे सबसे पहले, ठीक है, ये सर्कल आ गया, तो सेगमेंट की बात हुई है तो मेरे को पता है यहाँ पे मुझे क्या बनाना पड़ेगा, सेगमेंट ही बनाना पड़ेगा, तो ये बनाऊंगा, आ गया सेगमेंट, तो क्या करता हूँ मैं यहाँ पे, ये सेंटर पॉइंट ओ आ गया, ये ए पॉइंट आ गया, ये बी पॉइंट आ गया,
अब 90 डिग्री बना रहा है तो ये चीज़ भी तो करनी पड़ेगी मुझे, सॉरी, तो ये चीज़ भी करनी पड़ेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। कितने डिग्री का एंगल कवर कर रहा है ये? 90। ऐसे करता हूँ, ठीक है। रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। और क्या चीज़ है? सेगमेंट निकालना है ना, तो ये आएगा माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट मैंने कैसे बताया था? एरिया ऑफ अ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। एरिया ऑफ अ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ, माइनर लिखना पड़ेगा, वहाँ पे मेंशन है ना, तो माइनर लिखना पड़ेगा। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ, ठीक है। ये हाफ आ गया, ये बेस आ गया, ये हाइट आ गया। और बेस और हाइट क्या होती है? अगर मैं यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल अलग से बना के दिखाऊँ, अगर ये 90 डिग्री है तो बेस ये आ गया, हाइट ये आ गया। इसका क्या मतलब है? जहाँ पे वो 90 डिग्री बन रहा है वहीं पे उसका बेस एंड हाइट आ रहा है। ये बात क्लियर है आपको? तो यहाँ पे 10 भी, बेस भी 10 होगा, हाइट भी 10 होगी, राइट। तो 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू 22/7। यहाँ पे कुछ, अच्छा थीटा वहाँ पे, सॉरी पाई यहाँ पे मेंशन था 3.14 है, तो मेरे को यही यूज़ करना पड़ेगा। 3.14 इंटू रेडियस है 10 इंटू 10। तो अगर मेरे को यहाँ पे 10 दिखाई दे रहा है तो मेरा दिमाग ये बोल रहा है कि इसके डेसिमल को भाई ओपन कर ले। अगर इसके डेसिमल को ओपन करूँगा तो 10 यहाँ पे, 100 यहाँ पे आएगा, 10 इंटू 10 यहाँ पे आएगा, ठीक है, इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। तो यहाँ पे बनता है 0 से गया 0, ये गया 4, 2 0 से 2 0 सीधा चला गया, ये 2, 157, ये 5, कितना बना? 157/2 माइनस 50, ये बनता है, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। 157 माइनस 5 2 100/2, ये बनता है 57/2, ठीक है। तो ये हमने एरिया निकाला किसका? सेगमेंट का। तो इसमें सेंटीमीटर में यूनिट्स थे, तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो हमेशा यूनिट्स लिखना कंपलसरी होता है, नहीं तो मार्क्स कटने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। यूनिट्स हमेशा लिखने हैं आपने, ठीक है। तो बस ये था। अच्छा दूसरा भी है, मेजर सेक्टर का भी निकालना है, सेक्टर का 5th 4th। अच्छा तो मेरे को अलग पेज यूज़ करना पड़ेगा। मैं ऐसा काम करता हूँ, देखो यहाँ पे क्या चीज़ है, माइनर सेगमेंट का निकाल दिया, मेजर सेक्टर का निकालना है, ध्यान रखना सेक्टर का निकालना है। तो क्या करता हूँ, थोड़ा सा ऊपर करके आपको क्वेश्चन दिखाई देगा। अगर मेरे को सेक्टर का निकालना है, लिखते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। सेक्टर का क्या बताया था मेरे को? अगर माइनर का एंगल पता है तो उसको 360 से क्या करूँगा, यहाँ पे माइनस करूँगा, नीचे 360, ठीक है। एरिया निकालना है तो ये होता है 360 माइनस थीटा अपॉन 360, पूरे में से वो माइनर का माइनस कर दिया, और पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या यूज़ करूँगा मैं यहाँ पे? पाई की वैल्यू क्या यूज़ करूँगा? आर स्क्वायर। 314/100 कर ले तो मेरे को पता है कुछ ना कुछ तो होगा। आर की वैल्यू है 10 इंटू 10, इसलिए, ठीक है। ये तो गया ये। अब 360 में से 90 गया तो 270 बचा, ठीक है। 270/360 इंटू 314। अब 0 से 0, 9 3 और 1 2, ठीक है। अब ये 6 और 157 और 6 6 12 13, अब नहीं कटेगा। अच्छा ये 3 1 3, 3 2 6, बचा क्या? 157/2, 157/2। मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ, डेसिमल में नहीं लेके जा रहा हूँ। सेंटीमीटर था तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। जैसे आपने पहली वाली वीडियोस में देखा होगा कि वहाँ पे क्या करना होता है, आंसर निकाल के लास्ट में रिक्वायर्ड करके लिखते हैं, तो यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा रिक्वायर्ड एरिया ऑफ अ मेजर सेक्टर, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ अ माइनर सेगमेंट, ठीक है। तभी आप जाके मार्क्स पक्के हो पाएंगे। 10th क्लास है, इतना तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। लगा हाथ एक और क्वेश्चन के देखते हैं। तो नेक्स्ट सवाल क्या है? इन अ सर्कल द रेडियस, हमारे पास रेडियस आ गया है 21, आर्क सबटेंडेड बाय एन एंगल 60 डिग्री।
बना लेते हैं, फटाफट बना लेते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास सर्कल, सबटेंडेड हो रहा है 60 डिग्री, तो सेंटर से ऐसे सबटेंड कर लेता हूँ 60 डिग्री। ठीक है, और 21 क्या है, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल लेंथ ऑफ एन आर्क। देखो नया क्वेश्चन आ गया, लेंथ ऑफ एन आर्क निकालना है। इसका क्या मतलब है, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, लेंथ ऑफ आर्क का क्या क्या फॉर्मूला होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। ठीक है, पूरा करना आपने वहाँ पे, गिवन लिखना है, टू प्रूव लिखना है, उसके अलावा नहीं करना है। थीटा की वैल्यू 60 और यहाँ पे 360 इंटू 2 इंटू पाई का कोई जिक्र नहीं है, 22/7 इंटू रेडियस 21, 6 आ गया, 7 3 आ गया, ये 2 आ गया, ये 1 आ गया, तो आंसर कितना आ गया इसका, काट पीट के 22 आ गया जी। और ये लेंथ है, तो लेंथ सिर्फ 1 डायमेंशन होती है, तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाना है। आ गया लेंथ ऑफ अ सेक्टर, लेंथ ऑफ एन आर्क, ए बी की लेंथ है, इस ये लेंथ है, ये लेंथ है। ठीक है, सेकंड क्या है, एरिया ऑफ अ सेक्टर फॉर्म बाय एन आर्क, एरिया ऑफ अ सेक्टर निकालना है। क्या निकालना है, एरिया ऑफ अ सेक्टर निकालना है। ठीक है, अगर एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारे पास 60 है, ये 360 आ गया, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस की वैल्यू 21 इंटू 21। ठीक है, तो 6 आ गया, 7 3 आ गया, 3 2 आ गया, 2 11 आ गया, तो बचा क्या काट पीट के 11 और 21, इसके अलावा है कुछ नहीं। तो ये होता है 2 3 1। अब यहाँ पे एरिया का जिक्र है, तो यहाँ पे मेरे को स्क्वायर लगाना पड़ेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आ जाता है हमारा एरिया ऑफ अ सेक्टर। क्या आ जाता है, एरिया ऑफ अ सेक्टर। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा, इजी क्वेश्चन है। इसका एक थर्ड पार्ट भी है, उसको भी हम देख लेते हैं क्या है। अब एरिया ऑफ अ सेगमेंट पूछा है, फॉर्म बाय द कोरोस्पोंडिंग कोड। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताना, अगर सेगमेंट का निकालना हो तो क्या करना पड़ता है, एरिया ऑफ अ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया ऑफ अ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर हम निकाल चुके हैं, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल जाए तो बात ही बन जाए, है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल जाए तो बात ही बन जाए। ये 21 है, ये भी 21 है, मतलब दोनों साइड बराबर है, तो इसके ऑपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। अगर बाई चांस मेरे को ये एंगल भी 60 मिल रहा है, तो क्या ये इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं बनेगा, क्या ये इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं बनेगा, है ना। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वेयर, और ए क्या होता है यहाँ पे साइड, 21 इंटू 21। और यहाँ पे रूट की वैल्यू तो नहीं ओपन करने के लिए कहा हुआ है, नहीं ना, रूट का कोई जिक्र नहीं है यहाँ पे, √3 कोई जिक्र नहीं, तो मैं ऐसे ही रहने दूंगा इसे। तो कितना आएगा, 21 इंटू 21 441, 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। पर हमें निकालना क्या था, सेगमेंट निकालना था, तो सेगमेंट कैसे निकालते, एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालते हैं बताना ज़रा, एरिया ऑफ अ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर हम अभी निकाल के आ रहे हैं, एरिया ऑफ सेक्टर हम अभी निकाल के आ रहे हैं, ये चीज़ थी। ठीक है, तो कितना था 231, तो यहाँ पे 231, एरिया ऑफ ट्राइंगल 441 √3/4। मेरा मन कर रहा है मैं यहीं पे छोड़ दूँ, क्यों, क्योंकि आगे ना है हमारे पास रूट की जानकारी है, नहीं कुछ है, तो हम यहाँ पे भी छोड़ेंगे चलेगा। और यूनिट लिखना कंपलसरी होता है, तो लास्ट में लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया ऑफ अ माइनर सेगमेंट, राइट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा करेंगे तो मेरे ख्याल से नहीं हो पाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।